टुडे अबाउट टुडे टेलिंग अबाउट अ नाउन। मैं आज नाउन के बारे में बताऊंगा, काइंड्स ऑफ नाउन। इसमें रेन मार्टिन की बुक है। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि अ नाउन इज अ वर्ड, संज्ञा एक शब्द है, यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस आर थिंग। तीन चीज़ें बात करती हैं। नेम की बात करता है, नेम का, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, नेम ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति का नाम, नेम ऑफ पर्सन, या किसी प्लेस का नाम, या थिंग्स का नाम। तो मतलब नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, जिसे हम कह सकते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, सरल भाषा में। द वर्ड थिंग इज यूज्ड मीन अभी थिंक ऑफ, जब कोई शब्द हम जिसके मतलब जिसके बारे में हम सोचते हैं, कहते हैं, कुछ बताते हैं। जैसे मान लो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कि छोटी खाटू इज़ अ स्मॉल विलेज। मान लो छोटी 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 खाटू, छोटी खाटू इज़ अ स्मॉल विलेज, इज स्मॉल विलेज। अब इसमें आपको अगर कह दिया जाए नाउन ढूंढिए, तो ये छोटी खाटू जो है ये नाउन है। क्या है? नाउन। अब काइंड्स ऑफ नाउन भी आगे बताए जाएंगे। इसमें विलेज क्या है? नाउन है। लेकिन स्मॉल अगर पूछा जाए तो ये तो आपका एडजेक्टिव है ना। ठीक, तो हम नाउन समझ रहे हैं, एडजेक्टिव पहले समझाया आपको क्लासिफिकेशन करते समय। तो ये है नाउन। या मैं ये कहूँ कि जैसे नागौर, तो नागौर, नागौर, अगर मैं नागौर की बात करूं तो ये नागौर जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, ये भी नाउन। ठीक, अगर मैं EMDS स्कूल की बात करूं, ये भी क्या है? नाउन शब्द है, महर्षि दयानंद सरस्वती। तो नाउन शब्द, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। अगर सरल भाषा में बोले तो नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड है, नेमिंग वर्ड। ठीक, अब नाउन समझ गए होंगे। इतना भी समझ लीजिए, वी आर सराउंडिंग अस, हमारे चारों तरफ जो भी सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, पाई जाती हैं, वो सब की सब नाउन होती हैं। जैसे अगर स्कूल क्लास में बैठे हैं हम लोग, तो चेयर, टेबल, बैग, पेन, कॉपी, वी आर वियरिंग अ क्लॉथ, जो भी हम लोग पहने हुए हैं, बैग्स वगैरह, एवरीथिंग इज द नेम ऑफ नाउन। सब कुछ संज्ञा है, ऐसा नहीं है जो हट के है। नाउन समझ गए होंगे। अब हम समझेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन कितने प्रकार के होते हैं, खास देखिए। जैसे इसमें एग्जाम्पल भी समझाया है, अशोक वाज अ वाइज किंग। अशोक का, तो अशोक क्या है? नाउन शब्द है। और किंग भी क्या है? नाउन शब्द है। लेकिन अगर वाइज बोला जाए तो ये एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि अशोक एक बुद्धिमान राजा था। तो ये वाइज, वाइज माने बुद्धिमान, तो एडजेक्टिव शब्द है, क्योंकि अशोक के बारे में बता रहा है, एक बुद्धिमान राजा था। ये वॉच जो है आपका, ये वर्ब है। ठीक, आप समझ गए होंगे। अब द नाउन अशोक रेफर्स अ पर्टिकुलर किंग। अशोक, जाहिर सी बात है, मैंने वही बातें बताया जो आपको, कि अशोक क्या है, प्रॉपर नाउन है, पर्टिकुलर रेफर कर रहा है कि एक बुद्धिमान राजा था। ये सब सारी चीज़ें बता। और किंग जो एक तरह से ये आपका कॉमन नाउन में आएगा। अशोक प्रॉपर नाउन हो गया। नाउन देयर आर 5 टाइप, मैं यहाँ लिख रहा हूँ। फर्स्ट, प्रॉपर नाउन। क्या? प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन माने होता है जातिवाचक संज्ञा।
आगे नाउन लगा सकते हैं आप। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के बाद है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, आगे नाउन लगा सकते। मटेरियल नाउन का मतलब द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा। पांचवा लास्ट है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब इसको एक एक करके हम समझते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन माने जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन मतलब द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन माने भाववाचक। देर आर 5 टाइप ऑफ काइंड्स ऑफ नाउन, 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, अब्स्ट्रैक्ट। 1 2 3 4 5। ओके, आर यू अंडरस्टैंड? इसमें देखिए, अब लिखा है सीता इज प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज कॉमन नाउन। चाहे सी बात है, सीता अकेली लड़की है जिसका नाम हो रहा है सीता, प्रॉपर नाउन है ना, प्रॉपर नाउन। लेकिन अब गर्ल जो है कॉमन नाउन है। गर्ल क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि दोनों मर्ज करके समझाया है। जैसे मैं अगर कह दूँ, अभी लिखा था ना छोटी खाटू इज द विलेज, स्मॉल विलेज, तो छोटी खाटू जो है वो प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन विलेज जो है कॉमन नाउन है। विलेज क्या है? कॉमन नाउन है। समझ में आ गया होगा। जैसे राम, राम इज अ प्रॉपर नाउन बट बॉय इज अ कॉमन नाउन। अब बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। ठीक। हाँ, इसमें देखिए, जैसे दिया है हार्ट इज़ प्रॉपर नाउन, मतलब हार्ट इज़ नेम बोलना चाहिए। हरी हो गया, हरी इज़ प्रॉपर नाउन, बॉय इज़ कॉमन नाउन, कोलकाता इज़ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। जैसे जौनपुर, अगर मैं जौनपुर की बात करूं तो जौनपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर सिटी की बात करूं, शहर तो बहुत है ना, कॉमन नाउन में आ जाएगा। यानी प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति के नाम को, विशेष स्थान के नाम को, विशेष वस्तु के नाम को बताता है, दैट इज कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ जयपुर, जयपुर इज प्रॉपर नाउन, जयपुर इज द प्रॉपर नाउन। अगर लेकिन यहाँ इस जगह मैं अगर ये बोलूँ कैपिटल, कैपिटल मतलब राजधानी, 28 स्टेट है, सभी की कैपिटल है, तो कैपिटल क्या है? राजधानी, दैट इज अ कॉमन नाउन। इंडिया इज प्रॉपर नाउन, कंट्री इज कॉमन नाउन। जाहिर सी बात है, इंडिया पर्टिकुलर अ नेम ऑफ अ कंट्री, एक देश का नाम है जिसे भारत हम कहते हैं। लेकिन कंट्री तो 193 एबव भी कंट्री, 193 के आसपास, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अब यहाँ हम समझेंगे, द वर्ल्ड इज कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम कॉमन टू ऑल गर्ल्स। सभी, सीता इज प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर गर्ल। हमने कहा ना, सीता पर्टिकुलर एक लड़की का नाम है, सीता प्रॉपर हो गया, लेकिन गर्ल कॉमन नाउन हो गया। इसी तरीके से आप समझ, तो प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग। इसका डिफिनेशन ध्यान से देख लीजिएगा। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस आर थिंग इज कॉल्ड अ प्रॉपर nouns. Okay, are you understand? Proper noun something, use the common noun.
ही वॉज द मतलब लुक मैन of his age vices. Kalidas is often called the Shakespeare, the greatest dramatist of India. Kalidas is the proper noun prior. तो कॉमन नाउन इंक्लूड व्हाट आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन सब्सट्रैक्ट नाउन. जैसे कॉमन नाउन इज द कॉमन कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ क्लास ऑफ पर्सन और थिंग. किसी व्यक्ति विशेष जाति के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं. जो कॉमन सडनली चीज़ें आ जाए, जैसे कॉमन में आप देखिए जैसे बॉय, गर्ल, सिटी, क्योंकि ये पूरे समूह की बात कर रहा है. ये कंट्री, मान लो विलेज, जहाँ पूरी जाति. अगर जैसे मैं कह राम, तो राम इज़ प्रॉपर नाउन, लेकिन बॉय तो बहुत है, बॉय इज़ कॉमन नाउन. सीता, सीता इज़ प्रॉपर नाउन बट गर्ल इज़ कॉमन नाउन. जयपुर, जयपुर इज़ अ प्रॉपर नाउन बट सिटी इज़ अ कॉमन नाउन. शहर तो बहुत हैं. इंडिया इज़ प्रॉपर नाउन बट कंट्री इज़ कॉमन नाउन. भाई 193 कंट्रीज़ हैं. अगर मैं विलेज की बात करूं, जैसे किसी का पर्टिकुलर नेम ले लिया, छोटी खाटू हो गया, या मान लो कोई भी गांव का नाम हो गया, तो दैट इज़ अ प्रॉपर नाउन बट विलेज कॉमन नाउन है. क्लियर हो गया होगा आप लोग. आते हैं कलेक्टिव. कलेक्टिव नाउन जो समूहवाचक की बात करता है. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग. मतलब नेम ऑफ नंबर, नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग, समूह की बात करता है. टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज एन होल. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन और थिंग अ कंसीडर एज वन, जिससे कंसीडर किया जाए, पूरे समूह का बोध हो जाए. जैसे अगर मैं कहूँ आर्मी, आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन है. आर्मी कहूँ कलेक्टिव नाउन है. या कैटल कहूँ, कैटल मवेशियों का झुंड, ये कलेक्टिव नाउन है. कमेटी, ये समूह, ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है. ठीक, अगर आप पढ़ लें, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं. फैमिली, फैमिली माने परिवार, दादा दादी सभी लोग मिलकर रहते हैं. फैमिली मतलब परिवार, एक कलेक्टिव नाउन. क्लास, क्लास समूह. क्राउड, क्राउड माने भीड़, ये कलेक्टिव नाउन है. मॉब, मॉब लिंचिंग आप सुने हैं, भीड़ ने किसी को मार दिया. मॉब मतलब होता है भीड़, एक कलेक्टिव नाउन है. कलेक्टिव मतलब ग्रुप ऑफ, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ की, ये आपके कलेक्टिव नाउन में आते हैं. कहीं दिक्कत हो आप समझ सकते हैं. देखिए फ्लीट है, फ्लीट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शिप्स, यानी जहाजी बेड़ा, जहाजी जहाँ इकट्ठा होता है. आर्मी है कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, मतलब सैनिकों का समूह. क्राउड मतलब कलेक्शन ऑफ पीपल. द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, पुलिस ने किसको खदेड़ा? भीड़ को. द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, 1815 में वाटरलू लड़ा गया था, आपको पता होगा. द फ्रेंच आर्मी जो थी वो वाटरलू को, फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू के युद्ध में उसने फ्रेंच आर्मी को हराया एट वाटरलू. द ज्यूरी फाउंड अ प्रिजनर, ज्यूरी जो होता है वो ग्रुप ऑफ जज, जज का एक समूह होता है. ज्यूरी इज़ अ कलेक्टिव नाउन, ज्यूरी इज़ अ कलेक्टिव नाउन. और हर्ड ऑफ कैटल मतलब पशुओं का झुंड पासिंग हो रहा था, यानी गुजर रहा था, तो कैटल जो है कलेक्टिव नाउन है. अब हम समझते हैं, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट दिया है, फिर समझ लेते हैं, फिर आगे मटेरियल समझो. मटेरियल इज़ द नेम ऑफ सब्सटेंस दैट इज़ ईटेन ड्रंक, जो हम खाते पीते हैं. चाहे आयल हो गया, कर्ड हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, राइस हो गया, वीट हो गया, that is a material name, that is taken. Material name, there are two types, countable and uncountable. When you count, that is a countable noun. जब आप किसी चीज़ को गिन सकते हो तो काउंटेबल है, जिसको नहीं गिन सकते हो अनकाउंटेबल है. तो ये मटेरियल नाउन की बात है. हम अब्स्ट्रैक्ट पे आते हैं, क्योंकि यहाँ अब्स्ट्रैक्ट दे दिया गया. An abstract noun is usually the name of quality, action or state considered as from the object which is it belongs.
एन abstract नाउन इज कंसिडर्ड, अब क्वालिटी की बात करते हैं क्योंकि यू कैन फील, यू कैन नॉट टच, आप महसूस कर सकते, छू नहीं सकते, जैसे क्वालिटी में गुडनेस, अच्छाई, काइंडनेस, आपके अंदर दयालुता, वाइटनेस, डार्कनेस, जहाँ भी नेस लग जा रहा है देखिए एडजेक्टिव में, हार्डनेस, ब्राइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, ब्रेवरी, ये सब क्वालिटी बता रहे हैं। एक्शन में जैसे लाफ्टर, थेफ्ट, मूवमेंट, जजमेंट, हेट्रेड, स्टेट कंडीशन में चाइल्डहुड, बॉयहुड, यूथ, स्लेवरी, स्लीप, सिकनेस, डेथ, पॉवर्टी, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। द नेम्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस, ग्रामर, म्यूजिक, केमिस्ट्री आर आल्सो अब्स्ट्रैक्ट नाउन। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर, जब हम किसी बहादुर सैनिक के बारे में बोलते हैं तो स्ट्रॉन्ग मैन आता है, स्ट्रॉन्ग मैन, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, बट वी कैन आल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन आर थिंग, किसी व्यक्ति वस्तु में विशेषकर पाया जाता है। स्पीक ऑफ ब्रेवरी, मैंने बात की बहादुरी की, तो ब्रेवरी क्या है? abstract noun. Strength क्या है? abstract noun. Beauty of themselves, so also we can speak of what person to feel apart from the person themselves and give a name. मैंने कहा ना abstract noun में qualities, actions, state ऐसी चीज़ें होती हैं जो खास करके you can feel, you can not touch, आप छू नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है abstract noun में। जैसे देखो फ्रॉम एडजेक्टिव एज काइंडनेस, फ्रॉम काइंड, काइंड सा है, ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट, दैट इज सब्सट्रैक्ट नाउन। अगर मैं कहूँ यू आर वेरी ऑनेस्ट, आप बहुत ईमानदार हैं, क्या लिखा थोड़ी है पीछे, महसूस किया जा सकता है आपके कार्यों से। ओबीडियंस फ्रॉम ओबे, ओबीडियंस आज्ञाकारी। ग्रोथ फ्रॉम ग्रो, ग्रो से आया क्रिया से बन के। फ्रॉम कॉमन नाउन्स, अ चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड, तो नाउन से भी बना है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्ड माने नाउन शब्द है और एक कॉमन नाउन है, बट लेकिन बना क्या? चाइल्डहुड। स्लेव मतलब गुलाम, स्लेवरी जो दासी है, तो नाउन शब्द से भी बनता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, और वर्ब से भी बनता है और एडजेक्टिव से भी बनता है। क्लासिफिकेशन आप समझ गए होंगे। अब इसमें 24 देखिए, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन इज वेदर आर काउंटेबल अनकाउंटेबल। और दो तरह के मटेरियल नाउन होते हैं, जैसे एक काउंटेबल होता है, एक अनकाउंटेबल होता है। यू कैन काउंट, दैट इज काउंटेबल नाउन, यू कैन नॉट काउंट, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। जिसको आप गिन सकते हो काउंटेबल नाउन है, और जिसको नहीं गिन सकते हो अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे देखिए बुक, पेन, एप्पल, बॉय, सिस्टर, डॉक्टर। एक तरह से ऐसे भी होता है, कॉमन नाउन भी आते हैं, जैसे डॉक्टर तो कॉमन नाउन है देखिए, क्योंकि ये मतलब ये काउंटेबल है। इसमें भी मतलब अगर मॉडर्न ग्रामर को देखा जाए दो तरह से डिवाइड की कर दिया गया, एक काउंटेबल में, एक अनकाउंटेबल में। अब देखिए बुक, पेन, पेन्स, बुक, पेन तो आप समझ रहे हैं कि मटेरियल नाउन में आ रहा है, लेकिन फिर भी बुक इज़ अ कॉमन नाउन में भी आ रहा है, क्योंकि इससे किताबों के बहुत सारे नाम हैं, जैसे कुरान, भागवत गीता, रामायण, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, ये बहुत सारे नेम हैं। तो इस तरह से अगर आप समझिए कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, बट रेन मार्टिन की सबसे बेहतरीन बुक है, जब आप पढ़ेंगे तो आप तब समझ जाएंगे। और एक बात खास करके देखिए, जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो ना, तो कोशिश करिए, भले मैं हिंदी बोल रहा हूँ, बट यू ट्राई टू कैन स्पीक इंग्लिश, you can understand English when you think about, then you the grow of knowledge. um, but you are not interested of English to English, so that doesn't matter, but try to make good language, प्रयास करिए एक अच्छा भाषा आप सीखने का, इससे आप आगे बढ़ सकते हैं। और मैंने देखा है कुछ और वीडियो बनाई जाए तो लोग एवरीबडी इज़ ऑलवेज लाइक दैट, बट सम अगर कुछ ऐसी वीडियोस बनाई जाए जिस पर लोग अपना रिएक्शन ही नहीं देते हैं, लेकिन पढ़िए आप कोशिश करिए, वाकई में नॉलेज है क्या जानने की कोशिश करिए। ओके, कंप्लीट है नाउन, व्हाट इज़ नाउन, द काइंड्स ऑफ नाउन। ओके, थैंक यू सो मच।
अब हम एक्सरसाइज आगे चल के आप कंप्लीट करा देंगे, इतना ही है। ओके।